डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बट मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स। कुछ समझ आया? मैं पूछ रहा हूं ए और वाई में कोलिनियर होंगे? कोलिनियर तो होंगे, बस उसकी लेंथ जो है ना, अगर ये ए वेक्टर था तो उसकी लेंथ क्या हो गई? 5a हो गई। तो कोलिनियर तो है, डायरेक्शन भी सेम है, बट अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके लगी वो उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देता है, उसे मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करता है। ये बात समझ आ गई है? तो अब जरा से अब मैं आपको बता रहा हूं स्केलर कंपोनेंट। एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अभी हम 2D की बात कर रहे हैं, 2D मतलब 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। एक पॉइंट है यहां पे, इसमें एक्स कंपोनेंट है, मान ले 1 2 3 4 5 यूनिट, 1 2 3, और ये है हमारा 4 यूनिट। तो ये एक पॉइंट है, ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन क्या है? 0 0। तो ये हमारा पी पॉइंट है, ये ओपी एक वेक्टर हो गया। क्या हो गया? ओपी एक वेक्टर है। ये जो ओपी वेक्टर है, ये इसका एक्स कंपोनेंट कितना है रे? 5 यूनिट्स। हाँ या ना? अरे एक्स कंपोनेंट कितना है इसका? और इसका वाई कंपोनेंट कितना है? 4 यूनिट्स। अगर हम इस ओपी वेक्टर को लिखें तो हम इसको क्या लिखेंगे? 5 अलोंग एक्स एक्सिस प्लस में 4 यूनिट्स अलोंग, ऐसे ही लिखेंगे ना। अभी लिखना तो बड़ा ट्रबलसम हो गया, ट्रबलसम हो गया ना। तो इसको ट्रबलसम को हम इसको कन्वीनियंट करने के लिए हम लिख देते हैं 5i प्लस में 4j। इसके ऊपर ये कैप लगानी होती है, आई के ऊपर बताएंगे कैप क्या होता है। ये आई कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो आई है ना, आई ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। और जो जे है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस को। तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं है। आई और जे लिख दिया तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब एक्स कंपोनेंट उसका 5 है और वाई कंपोनेंट 4 है। ये तो मैंने 2D में बताया। अगर 3D में होता, क्योंकि एक्चुअल में तो स्पेस 3D है ना, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस भी है कि नहीं है? वो अब जैसे बोर्ड है, बोर्ड 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशन में हम 3 डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन कौन सा है? जो तुम बैठे हो, हम और तुम। 3D फिल्में होती है ना जो, जिसमें एक सांप बाहर की तरफ आता है, या उसने भाला मारा, भाला तुम्हारी तरफ आया, तू डर गया, है ना? तो वो हो गया थर्ड डायमेंशन। तो यहां जब थर्ड डायमेंशन होती है तो उसमें जे भी, आई जे और के भी आता है। और वो तीसरा एक्सिस कौन सा होता है? जेड एक्सिस। क्या होता है? जेड एक्सिस होता है। आपको शायद आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि जैसे मैं यहां बता रहा हूं कि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और तीसरा जेड एक्सिस है। पेन, ये जो पेन जिसको मैंने पकड़ा हुआ है आउटसाइड या इनसाइड, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यहां यूं रिप्रेजेंट कर दूंगा जेड। अब ये एक पॉइंट है, वो एक्स एक्सिस को भी कहीं काट रहा है, वाई कंपोनेंट भी उसका कोई है और जेड कंपोनेंट भी है कि नहीं है? अरे एक्स एक्सिस को जहां काट रहा है उसे हमने ए मान लिया, वाई एक्सिस का इसका कंपोनेंट हमने बी मान लिया, और जेड वाले को क्या मान लिया? सी यूनिट। तो हमारा ये जो वेक्टर हो गया, ये जो वेक्टर जो हमने लिया है, कौन सा था? ये है ना। मैं इसको दूसरे रंग से बना रहा हूं। ये जो हमारा वेक्टर है जो रेड कलर का, इसका एक्स कंपोनेंट ए हो गया, वाई कंपोनेंट बी हो गया, जेड कंपोनेंट क्या हो गया? सी हो गया।
तो इसका नाम मैं P रख देता हूं। तो ओपी वेक्टर हमारा क्या आ गया? ओपी वेक्टर लाल रंग नजर आ रहा है क्या? या कोई दूसरा रंग करूं? ये हमारा ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर हमारा क्या आ गया? ओपी वेक्टर क्या आ गया? एक्स एक्सिस में कितना यूनिट है? ए यूनिट, तो लिखेंगे ए आई। वाई एक्सिस में कितने यूनिट है? बी यूनिट, तो इसे कहेंगे बी जे। और जेड एक्सिस में कितने यूनिट है? तो इसे कहेंगे सी के। और आई जे के ऊपर, के ऊपर हमेशा कैप लगती है। कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट वन, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। नहीं समझ आया? अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो ना, मैग्नीट्यूड, इसका क्या निकालना हो? मैग्नीट्यूड समझते हो? मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने अभी क्या बताया था? लेंथ। किसी भी वेक्टर की लेंथ निकालनी हो कि उसकी लंबाई क्या है, तो उसका फार्मूला होता है, जैसे इसमें ओपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालना, ये दो डंडे डाल देंगे। ये दो डंडे का मतलब पता क्या है? मैग्नीट्यूड। दो डंडे का मतलब क्या है? तो अगर कभी आपको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो दो मॉडुलस का निशान लगाना पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो गलत माना जाएगा। बताओगे भी तो सही हम क्या कर रहे हैं। ये थोड़ी कि ओपी लिख दोगे। ओपी का मैग्नीट्यूड अगर आपने निकालना है तो इसका फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। बात समझ आ गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। सपोज एक मैं आर वेक्टर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? आर वेक्टर। आर वेक्टर है 3i माइनस 4j प्लस में 5k। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, सी की जगह है, तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर का रूट। नहीं समझ आया? 3 का स्क्वायर कितना आएगा रे? 9 जमा में 16 जमा में 25 का रूट। कितने हो गए? 16 9 25 25 50 हो गए। रूट 50। मतलब इस वेक्टर की जो लेंथ है ना, वो कितनी है? मतलब जो कि एक्स एक्सिस पे 3 को काट रहा है, वाई एक्सिस पे 4 पे काट रहा है, जेड एक्सिस को 5 पे काट रहा है, तो उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा ना, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, कहने का मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना आएगा? रूट 50। आ गया समझ में मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अब अगर हमें यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर को ना हम हमेशा कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आर वेक्टर के ऊपर अगर कैप लग गई ना, कैप, इसे कहते हैं कैप। ये कैप रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है इट्स लेंथ इज 1 यूनिट। इसकी लेंथ क्या है? 1 यूनिट है। जिसकी लेंथ 1 यूनिट है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। आई बात समझ में? तो अब जैसे ये आर वेक्टर मैंने अब ये यहां लिया था, कौन सा लिया था? 3i माइनस 4j प्लस के 5k लिया था ना। अब क्या ये यूनिट वेक्टर है? इसका मैग्नीट्यूड कितना निकला है? रूट 50। क्या ये यूनिट वेक्टर है? क्या हम इसके ऊपर कैप लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अगर कोई कहे जी हमें यूनिट वेक्टर चाहिए इसी डायरेक्शन में, अगर कोई कहे हमें इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो क्या करोगे? अरे इसी वेक्टर को रूट 50 से डिवाइड कर दोगे। किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो वो यूनिट तो हो जाएगा। तो आर कैप कैसे निकलेगा? आर कैप निकलेगा, आर वेक्टर को हम आर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो कहने का मतलब है 3i माइनस 4j प्लस के 5k अपॉन में रूट 50।
अब ये यूनिट वेक्टर बन गया है, हाँ बन गया। अब ये यूनिट वेक्टर मतलब इसको तुम 3√50i -4√50j प्लस के 5√50k है ना, इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल के देख ले, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख ले कितना आएगा इसका, हाँ इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, क्योंकि हमने पहले से ही उसके मैग्नीट्यूड को 50 से √50 से डिवाइड कर दिया, तो मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा ही आएगा। आगे समझ में, हाँ या ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने भी बताई, चीजें तो अभी बताने वाली बहुत सारी हैं, तो ठीक है जी।